गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में कि भाई इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है और इसके लिए जो है हम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक रेफ़र करें कंप्यूटर साइंस के लिए कि भाई जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही आपको जो है एग्ज़ाम में मदद मिल सके। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट ज़रूर देखना, जो बच्चे यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक की कि जो है बुक कौन सी आपको रेफ़र करनी है और उसके बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कब तक हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट्स का जो है आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई जो यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक जो एग्ज़ाम ले रही है वो जो है नए क्वेश्चन नहीं बना रही, न्यू क्वेश्चन कोई भी नहीं था वहाँ पर। सारा का सारा आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर बेस थे जो पुराने पेपर से लिए गए थे। तो आपके आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, कोई आपको नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर्स को करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आपको एज इट इज़ चीज़ें वैसे की वैसी उठ के आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाए और आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएंगे तो देखो, अगर आपने सेम क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तो आप जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं, विद इन सेकेंड जो है आंसर पर टिक कर देंगे, क्योंकि आपकी एक तो एक्यूरेसी वहाँ पर अच्छी होगी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको कंफर्म है कि भाई इसका आंसर ये है तो आप विद इन सेकेंड जो है आंसर कर पाओगे और बिना किसी कन्फ्यूजन के कि अगर गलत हो गया तो मेरा नंबर कट जाएगा। समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डेफिनेटली सभी बच्चों को लगाने हैं, तभी आप ये मान सकते हो कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि नए क्वेश्चन नहीं है, तो भाई जितना भी आपका पेपर पैटर्न है वो आपका पुराने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कौन से लगाएं? मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि भाई टीजीटी पीजीटी के जितने पेपर हैं सारे लगा डालो। 50% 40 to 50% आपको वहीं से चीज़ें मिल जाएंगी। तो डीएसएसबी में आपके जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक अपना टीजीटी और पीजीटी में आपके केवीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एस्टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 से 10 दिनों में आपका जो टीजीटी पीजीटी वाला है उसको बिल्कुल रट डालो, बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, उसके बाद इनसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको करना है नेट का। नेट के पेपर 2004 से स्टार्ट करना और 2004 से लेके लास्ट तक जितने आप कर सकते हो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो। भाई 15 से 20 दिन में सारे पेपर हो जाएंगे, अगर आप अच्छे से सीधी नीयत से करेंगे तो। ठीक है, अब देखो, आप बच्चे ये सोच रहे होंगे मैडम बुक कौन सी लें, क्योंकि बुक लेना देखो मुश्किल नहीं है, आसान सा है कि बुक स्टोर पे गए और बुक ले ली। ठीक है, प्रॉब्लम आती है कि भाई आप जो बुक लेकर आ रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक ऐसी होती है जहाँ पर जो आंसर्स होते हैं वो गलत होते हैं, और अगर आपने गलत क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन भी आपने पढ़ा और वो आपको आंसर आपने गलत पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक लेनी है वो आपको मेड इजी की लेनी है। कौन से उसकी लेनी है? मेड इजी की बुक ले लीजिए। मेड इजी में क्या है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो अच्छी रहती है मेड इजी की बुक की। तो मेड इजी की बुक आज से ही ले लीजिए, आपको वहाँ पर सारे पेपर मिल जाएंगे। तो उन पेपर्स को बिल्कुल रट डालो, आपके पास अभी टाइम है, आपको टाइम मिला हुआ है, और शायद इसलिए टाइम मिला हुआ है कि भाई आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम पहली बार हो रहा है तो इसके खुद के तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, लेकिन भाई हमें जो है कहीं कहीं से देखना पड़ेगा। तो भाई आपके जो नेट के पेपर्स हैं सारे लगा डालो। मैं सभी बच्चों को यही बोलूँगी कि सारे लगा डालो। आपको यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे। मैं तो खुद हैरान हूँ, मैंने जब देखा कि भाई कंप्यूटर साइंस का किसी भी चैनल में जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं डाले हुए हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको जो है ऑलमोस्ट कुछ पेपर्स तो मैं यहाँ पर जो है दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले सिलेबस करवाना है, वो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई मेड इजी की बुक ले आओ और उसमें से क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, अगर मैं आपको करवाती हूँ तो आप वहाँ से जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बुक का सिस्टम जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। देखो 23 जनवरी को आपके 2 एग्ज़ाम हैं यूपी के अंदर। एक तो ए का एग्ज़ाम है और एक और एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखो 23 जनवरी से पहले तो आपको एग्ज़ाम होगा नहीं, और 23 जनवरी को तो होने से रहा, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी दो सब्जेक्ट्स के एग्जाम, दो एग्ज़ाम है।
तो अब जो पूरे पूरे चांसेस आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे खिसक जाओ, दैट इज़ भी जनवरी के एंड या फरवरी का फर्स्ट वीक, मतलब 100% चांसेस हैं कि देखो अभी जो है आपके 10 तारीख से यूपी के अंदर इलेक्शन है, और जो कि ओमिक्रॉन कहते हैं कि कोरोना की वजह से आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, बोला कि भाई यूपी में जो है इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, इतने ज़्यादा केसेस हैं ही नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा वायरस नहीं है, तो आपके इलेक्शन को एक्सटेंड नहीं किया गया। जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन आपके इलेक्शन होंगे, ठीक है, मतलब जब से स्टार्ट है उसी दिन से होने स्टार्ट होंगे। इसलिए जो है आप ये मान के ना चले कि भाई बीमारी आ गई है, आपका पेपर आगे जा सकता है, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। 23 जनवरी को ऑलरेडी एग्जाम है, तो आपका जो एग्जाम है वो भाई 30 जनवरी या फिर जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में फुल चांसेस है कि एग्जाम हो जाएगा। पर आपके पास अच्छा टाइम है, आज जो है 2 जनवरी है, आज 2 जनवरी है और आपके पास पूरे 30 दिन हैं। 30 दिन है, एक महीने में तो बंदा नहीं पता नहीं क्या उखाड़ दे, है ना। और आपको तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, एडिशनल कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हिंदी के मैं ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उन हिंदी के नोट्स को 8 से 10 बार पढ़ लेना, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो भाई। हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन डेफिनेटली, यानी कि 75 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। और जो आपका जीएस का पोर्शन है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो उससे भी जो है उतना कर लोगे उतना इनफ है, क्योंकि टॉप नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, टॉप नहीं करना है, 65% तक आपको लेना है, ताकि जो है आप इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सिक्योर हो जाए कि भैया मेरा सिलेक्शन तो होगा। भैया आपको 85, 80, 90% की उसमें नहीं आना है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, ठीक है। 65 to 70% ले लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 65% वालों का 100% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया होगा कि बुक क्या लेनी है और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। तो आप जो है अपना अच्छे से इन 30 दिनों को यूटिलाइज करो, अपना रात दिन एक कर दो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भाई 2022 का जो है साल जो है आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस साल आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर कोई छोटी बात नहीं होती है, अगर आपने कर लिया तो भी आपकी लाइफ एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि सेट हो गई है, ठीक है। अब ज़्यादा मैं वो नहीं कर रही हूँ भाई, आप खुद को सोचना है कि मेरी लाइफ सेट करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कंजूसी ना किया करें भाई लाइक करने में और फ्रेंडों के साथ शेयर करने में। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।